8206 लोकोमोटिव दोस्तों ट्रेन को लीड करेगा। अचानक से पता लगा कि किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का क्रॉस हुआ 43 एफ शाहहुसैन एक्सप्रेस के साथ। आज की अफ्तारी में मेरे पास अजवा खजूरें, खरबूजा, बाजारी पकोड़े और समोसे और 2 तरह की चटनी है। एक ठंडा ठार और ज़बरदस्त सफ़र गुजार रहा है, तो उसमें फिर चाय पीने को दिल तो करता है, और वो भी अगर बिस्किट के साथ हो तो क्या ही बात है। तकरीबन 15 दिन बंदिश के बाद दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जाफ़र एक्सप्रेस बहाल हो गई है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज है 27 मार्च और दिन है जुमेरात, दोपहर के 2:45 हो रहे हैं। मैं मौजूद लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस में। लाहौर से लेकर खानेवाल तक 313 किलोमीटर सफ़र बनता है दोस्तों, लाहौर से वाया फैसलाबाद खानेवाल का, और तकरीबन 5 घंटे लेती है ट्रेन। कराकरम एक्सप्रेस स्टॉपेज की बात कर लें तो फैसलाबाद और टोबा टैक्सी, ये 2 स्टॉप होते हैं। गाड़ी अभी तक प्लेस नहीं हुई। चलते हैं स्टेशन के अंदर, लोकोमोटिव नंबर देखते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इस ट्रेन जर्नी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं प्लेटफार्म के अंदर, और दोस्तों अभी तक ट्रेन आई होप के प्लेस नहीं हुई है। फिफ्टीन अब कराची एक्सप्रेस का भी अभी अराइवल हुआ है लाहौर, और जनाब ईद की वजह से बहुत ज़्यादा रश है ट्रेन में। और प्लेटफॉर्म्स पर भी काफ़ी ज़्यादा रश है। 8206 लोकोमोटिव कराकरम एक्सप्रेस को आज लीड करेगा, और यही लोकोमोटिव आज हमारी ट्रेन को लेकर आया था दोस्तों। ईद स्पेशल को जो मैं वर्किंग में आया था, तो यही लोकोमोटिव आया था कराची से लेकर लाहौर तक। तीन बजे शेड्यूल डिपार्चर है, अभी तक रेक प्लेस नहीं हुआ। 8206 लोकोमोटिव दोस्तों ट्रेन को लीड करेगा, और सुबह यही लोकोमोटिव आया था ईद स्पेशल के साथ, जैसा कि मैंने बताया। अभी 15 बजे शेड्यूल डिपार्चर है गाड़ी का, और लेट आने की वजह से अभी तक ट्रेन प्लेस नहीं हुई। जर्मन लोकोमोटिव और बेहतरीन लोकोमोटिव, तो इंतज़ार करते हैं अपनी ट्रेन के रेक प्लेस होने का। ले जी दोस्तों, 5 अप ग्रीन लाइन एक्सप्रेस का भी अराइवल हो गया है प्लेटफार्म नंबर 5 पर, और हमारी कराकरम एक्सप्रेस अब जाकर प्लेस हो रही है लग रहा है। इस वक्त 4:29 हो गए हैं, और हमारी ट्रेन का अब जाकर रेक प्लेस हो रहा है। प्लेटफार्म नंबर 2 पर गाड़ी तकरीबन 1.5 घंटा लेट तो अभी तक हो चुकी है। कपलिंग दी जा रही है, इनका कपलिंग टाइट किया जा रहा है, और यहाँ पर लगेज भी लोडिंग शुरू हो गई है। लगेज इस ट्रेन का प्राइवेट है। ऊपर दोनों हाथ करने का इशारे का मतलब ये होता है कि ट्रेन को रोक दिया जाए, और अब एक कैरिज वाला अमला है जो प्रेशर पाइप लगाएगा, जिससे ब्रेकिंग का निज़ाम ट्रेन का चलता है दोस्तों।
राइट टाइम ट्रेन होती तो मुझे लगता है कि ज़्यादा हमें सफ़र देखने को मिलता, लेकिन आज कम देखने को मिलेगा। और होपफुली गाड़ी 10 से 15 मिनट में दोस्तों रवाना हो जाएगी। धूप थी तो मैंने सर पर कैप भी लगा लिया। और आज सालों बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 42 डाउन कराकरम एक्सप्रेस में। कराकरम एक्सप्रेस की दोस्तों बात की है तो उसको जो कराकरम के पहाड़ी सिलसिले हैं उस पर ये नाम दिया गया है। हम स्कूल टाइम में थे जब इस ट्रेन का आगाज़ हुआ था। बहुत ज़बरदस्त ट्रेन, उस वक्त तमाम कोची CNR हुआ करते थे। अब चलते हैं अपना बैग उठा के अपनी सीट की तरफ। लोकोमोटिव आपको एक बार और दिखा दूँ, HGMU 30, ज़बरदस्त जर्मन लोकोमोटिव। प्रेशर बनाने के लिए ड्राइवर साहब ने नोचअप लगा दिए हैं ताकि जल्द से जल्द इसका एयर प्रेशर मेंटेन हो जाए। और 5 अप के साथ आज दोस्तों जाएगा 4561 होपफुली। अब दोस्तों चलते हैं अपनी सीट की तरफ। में एक लगेज वन के बाद एक इधर इकोनॉमी क्लास भी लगा हुआ है, 6 नंबर कोच, उसके बाद पावर प्लांट और उसके बाद लगे हुए हैं AC कोचेस। दोस्तों 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस का भी अराइवल हो गया है, लेकिन क्योंकि सामने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस मौजूद है और उसके साथ भी एक लोकोमोटिव मौजूद है, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं सका। जाफर एक्सप्रेस काफ़ी दिनों बाद आज बहाल हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और ट्रेन भी हमारी रवाना हो गई है लाहौर जंक्शन से। 4:45 बजे रवाना हुई है, 1 घंटा 45 मिनट ताख़ीर के साथ। अगर राइट टाइम रवाना होती तो मेरा ये प्लान था कि हम काफ़ी ज़्यादा सफ़र देखने को हमें मिलता। और दूसरी बात ये है कि तोबा ट्रिक्सिंग के पास जाके हमारा इफ्तार का टाइम होना था आज दोस्तों। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों ट्रेन लीव कर रही है लाहौर जंक्शन को और लाहौर शहर को। हमारे एक सब्सक्राइबर होते हैं इंडिया से, देखते हैं, गुरदीप सिंह। उन्होंने एक बार रिक्वेस्ट की थी कि दोमोरिया पुल दिखा दें, मैं नहीं दिखा सका। गुरदीप भाई ये है दोमोरिया पुल। मेरा प्लान था कि मैं आपको वहाँ से खड़ा होकर दिखाऊं, लेकिन वो मैं नहीं दिखा सका। बादामी बाग दोस्तों पास हो रही है ट्रेन हमारी और सामने कुछ वैगन्स नज़र आ रही हैं हमें, जिनमें ये पार्सल लोड होता है। शादरा जंक्शन तक दोस्तों डबल लाइन है और उसके बाद शुरू हो जाती है सिंगल लाइन।
एब्सोल्यूट सिस्टम पर दोस्तों यहाँ ट्रेन चलती हैं। एक ट्रेन बादामी बाग पास करेगी तो दूसरी ट्रेन को लाहौर से चलाया जाएगा। जैसे कि हमने 103 या सुबह कराम देखी थी, वो रवाना हुई तो बादामी बाग पहुंची तो फिर हमारी ट्रेन को रवानगी के लिए सिग्नल मिले। दरियाए रावी पर से ट्रेन हमारी गुजर रही है दोस्तों। अगेंस्ट द सनलाइट खड़े हुए हैं तो इसीलिए थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है। साथ ही आता है दोस्तों शादरा बाग जंक्शन रेलवे स्टेशन। 5 बज रहे हैं शाम के दोस्तों। ट्रेन हमारी स्किप कर रही है शादरा बाग जंक्शन और यहाँ से हमारी गाड़ी यहाँ से टर्न कर जाती है खानेवाल ब्रांच शोरकोट ब्रांच लाइन को। एसएम साहब सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं। शादराबाद जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यहाँ से एक लाइन मुड़ती है नारोवाल और सियालकोट जाने के लिए और एक चली जाती है सीधी जो कि ML1 है रावलपिंडी और पेशावर को। ट्रेस पासिंग काफ़ी ज़्यादा है रेलवे ट्रैक्स पर, इसलिए स्पीड गाड़ी की कुछ स्लो ही है। 1978 का बना हुआ शादरा बाग का नॉर्थ कैबिन जो कि अबैंडन्ड हो गया CBI सिस्टम लगने के बाद। CBI सिस्टम कहा जाता है कंप्यूटर बेस इंटरलॉकिंग सिस्टम को, जिसमें ASM जो होता है वो खुद सिग्नल को ऑपरेट करता है। पहले ये सिग्नल ऑपरेट किए जाते थे कैबिन मैन की जानिब से। ASM की तरफ से स्लॉट मिलने के बाद यहाँ से दोस्तों हमारी ट्रेन डाइवर्ट हो गई है फैसलाबाद और शोरकोट खानेवाल ब्रांच लाइन की तरफ। वो सामने से नज़र आ रही है हमें ML1 जाती हुई। शादरा बाग और मिशन काला रेलवे स्टेशन के दरमियान लगा हुआ स्टॉप डेड, जहाँ पर ये एक नाले का काम जारी है और होपफुली कुछ टाइम में मुकम्मल हो जाएगा। पानी की रफ्तार आपने देखी कितनी ज़्यादा है, शुक्र है कि उसको उन्होंने थोड़ा सा कम किया हुआ है ताकि थोड़ी सी जगह से गुजर जाए। होपफुली जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो ये स्टॉप डेट भी ख़त्म हो जाएगा। इसका एक पिलर दरमियान में से पिछले साल कमज़ोर हो गया था तो उसे फिर स्टॉप डेट के साथ चलाया जा रहा था, अब उसे दोबारा से बनाया जा रहा है। दोस्तों चलते हैं अपने कोच की तरफ और अभी नमाज असर का टाइम हो गया, वो भी अदा करनी है। फ़िलहाल तो ये 71 सीट पर बैठा हूँ मैं ताकि गेट पर जाने में आसानी रहे। नमाज की अदायगी करते हैं और फिर देखते हैं कौन से स्टेशन आता है। देखिए दोस्तों 5:20 हो रहे हैं और ट्रेन हमारी पास कर रही है मिशन कालर रेलवे स्टेशन। ऐसी स्टैंडर्ड या ऐसी बिजनेस में से
वीडियो बनाने का ये नुकसान भी है थोड़ा सा, वो ये कि शीशे आ जाते हैं वो ठीक तरह से साफ़ नहीं होते, तो क्लियर नज़र नहीं आता। इसीलिए मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग इकॉनमी क्लास का इंतखाब करते हैं। लेकिन जनाब मैं रोज़े से हूँ और सुबह वर्किंग में आया था ईद स्पेशल, तो इसीलिए मुझे ये मुनासिब लगा कि हल्का हल्का ठंडा मौसम हो। तो देखें शीशा आपको ये नज़र जो आ रहा है ये हल्का हल्का सा क्योंकि पुराने हो गए लगे हुए, तो उसमें थोड़े बहुत निशान नज़र आ जाते हैं, और कुछ रास्ते में भी डस्ट की वजह से गंदे हो जाते हैं। अचानक से पता लगा कि किला सत्तार शाह रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का क्रॉस हुआ 43 अब शाहहुसैन एक्सप्रेस के साथ। मैं अंदर बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था काफ़ी देर से कि शायद कोई टेक्निकल वजह से गाड़ी खड़ी है। तो टेक्निकल रीज़न दोस्तों ये थी, लूपिंग पास हो रही है 43 अब शाहहुसैन एक्सप्रेस कराकरम। काफ़ी लेट हो गई है आज 43 अब शाहहुसैन एक्सप्रेस कराकरम। PH 28308 और 9015 लोकोमोटिव के साथ दोस्तों किला सत्तार शाह कंटेनर मौजूद है। किला सत्तार शाह भी एक ड्राई पोर्ट है पाकिस्तान रेलवे का, जिस तरह प्रेम नगर है उसी तरह। और मोस्टली कंटेनर ट्रेन से किला सत्तार शाह, प्रेम नगर या फिर मुगलपुरा ड्राई पोर्ट जाया करती हैं। एक अदद कोच भी मौजूद है किसी ट्रेन का। ज़बरदस्त मौसम लगाया दोस्तों GMU 30 ने, और काश में उसकी टेल पर सफ़र कर रहा होता। और मज़े की बात यह है कि रास्ता भी बंद है आगे जाने का। होपफुली किला शेखुपुरा पर हमारी ट्रेन का क्रॉस हो 113 अब फौरी एक्सप्रेस के साथ। सूरज भी कुछ देर का मेहमान है, 1 घंटे तक अफ्तार का टाइम भी हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा। पॉसिबल है कि फैसलाबाद से पहले ही हो जाए। काफ़ी हरा भरा सेक्शन है दोस्तों ये भी, और काफ़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है इसको देखकर शाम के टाइम भी, क्योंकि हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही हैं। और ट्रेन पास हो रही है हमारी चीचू की मलिया रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ज़्यादातर कोयला आता है दोस्तों कराची से। अपोजिट साइड पर है मेन बिल्डिंग, और ये देखें कोयले के ढेर भी नज़र आ रहे हैं हमें, जो कि ट्रक में फिर लोड होकर मुख्तलिफ जगहों पर जाते होंगे। किला शेखुपुरा शहर की हदूद में दोस्तों ट्रेन हमारी दाखिल हो गई है, और यहाँ हमारा क्रॉस होगा 113 अब गौरी एक्सप्रेस के साथ। अब जाकर ज़बरदस्त स्पीड पकड़ी है ड्राइवर साहब ने।
ट्रेन उस तरफ खड़ी है, मुझे लग रहा था कि इस तरफ लूप लाइन की तरफ होगी। ये मेरा बैड लग रहा आज। और कोको किला शो को पूरा से एक लाइन निकलती है शोरकोट जंक्शन को। पिछलिंग करता हुआ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है HEMU 30। दोस्तों अगर ट्रैकर पे चेक करें तो 42 राउंड कर हम इस वक्त 99 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रही है। और 2 घंटे लेट तकरीबन ट्रेन हो गई है हमारी। सात 27 तक पहुंचेगी दोस्तों ट्रेन फैसलाबाद। पाँच बज के 58 हो रहे हैं दोस्तों। ट्रेन पास कर रही है हमारी फारूकाबाद रेलवे स्टेशन। बड़ी तेज़ी से सूरज गुरूब हो रहा है। फारूकाबाद के साथ ही 2 लिंक कैनाल्स भी आती हैं। दोनों कैनाल्स ही तकरीबन बराबर में बनी हुई हैं। सेकंड वाली में पानी कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा है। और दोस्तों एक बात और बताऊं कि इस ट्रेन में कराकरम एक्सप्रेस में मैंने 2016 में सफ़र किया था लाहौर से हैदराबाद तक। उसके बाद आज सफ़र किया है तकरीबन 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस ट्रेन में सफ़र किए हुए। इस सेक्शन पर 6:02 हो रहे हैं दोस्तों। ट्रेन हमारी सफदराबाद से निकली है। तो मैंने टाइम देखा, एक्सपेक्टेड है कि सांगला हिल के पास हमारा अफ्तार का टाइम होगा। तो टाइम चेक किया तो पता लगा कि 6:27 पर हो रही है अफ्तारी का टाइम है। तो जनाब 25 मिनट हैं तकरीबन। अफ्तारी की तैयारी करते हैं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि घर तो है नहीं, ट्रेन है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तकरीबन सब चीज़ें रेडीमेड हैं, तो इसीलिए शरबत सिर्फ बनाना है, तो उसकी तैयारी करते हैं। दोस्तों आज की अफ्तारी में मेरे पास अजवा खजूरें, खरबूजा, बाज़ारी पकोड़े और समोसे और 2 तरह की चटनी है, एक रेड और एक ये दाल टाइप है। भाई इससे तो मैं परहेज़ करता हूँ, तो लिहाजा टाइम अफ्तार का होने वाला है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अफ्तार करते हैं। 6:27 हो गए और अफ्तार का टाइम मुझे ट्रेन में बताया गया हमें कि हो गया। तो आज की अफ्तारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सम्तु व बिका अमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। अल्लाह तबारक व तआला जो रोज़ा रखा तेरी खातिर, उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा।
ट्रेन में मोस्टली लोगों का मैंने देखा है कि रोज़ा नहीं है, क्योंकि जैसी गाड़ी चली थी तो काफ़ी लोग खाने पीने में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। इसीलिए भाई आज का रोज़ा अकेले इफ्तार करते हैं पैसेंजर ट्रेन में। और इसके अलावा आज ये टैंक भी मैंने खुद बनाया है, मैंगो टैंक, इसे भी पीते हैं। सबसे बड़ी नेमत अफ्तार के वक्त जो हमें लगती है वो होती है पानी या फिर कोई भी मशरूब जो हम सारा दिन रोज़ा रखने के बाद तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ठंडे मशरूब में जो सुकून मिलता है वो किसी भी समोसे पकौड़े या फ्रूट में नहीं मिलता अल्हम्दुलिल्लाह। और ट्रेन का रोज़ा कुछ इस तरह का ही होता है। अगर आप घर से निकल रहे हो तो ज़्यादा आपके पास सामान होता है घर का, और अगर आप नहीं बाहर तो फिर बाहर का। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है। सांगला हिल रेलवे स्टेशन के पास ही इफ्तार हुआ है हमारा। लाहौर से लिए थे मैंने समोसे, ठंडे हो गए लेकिन टेस्टी हैं। के लिए खाना आ गया। 6:39 हो रहे हैं दोस्तों। ट्रेन पास कर रही है हमारी चक जुमरा जंक्शन। चक जुमरा जंक्शन से एक लाइन निकलती है सरगोदा ब्रांच सरगोदा को, और उस लाइन पर चला करती हैं दोस्तों 17 मिल्लत एक्सप्रेस। और माड़ी इंडस भी यहीं से चक जुमरा से होती हुई जाती है लाहौर, जो कि चलती है मियाँ वाली से, माड़ी इंडस से चलती है, और मियाँ वाली और कुनिया से फिर खुशाब और सरगोदा से होती हुई फिर लाहौर तक जाती है। और गाड़ी हमारी नज़दीक है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन के। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी बखैर आफियत हो गई, और बहुत अच्छी अफ्तारी रही आज की भी अल्हम्दुलिल्लाह। 10 तक अराइवल हो जाए। ट्रैकर पर तो शो हो रहा है कि 6:57 तक अराइवल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 6:57 पहुँचेगी, क्योंकि गाड़ी इंटर होते हुए और रुकते हुए भी टाइम लगा रहती है। और आई होप FDP स्टेशन पास कर रही है ट्रेन। बिल्कुल जनाब, FDP एविएशन है फैसलाबाद ड्राई पोर्ट की। और हाँ, यहाँ पर भी कंटेनर और कोल यानी कि कोयला आता है। प्लेटफॉर्म बिल्डिंग जिस हमारी साइड ही थी, और कोल भी आता है कभी कभी यहाँ पर। और यहाँ से ट्रेन इंटर होते होते तकरीबन 10 से 10 मिनट तो ले ही लेती है। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं दोस्तों। ट्रेन हमारे इंटर हो रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। बिल्कुल जनाब, 1 नंबर प्लेटफार्म पर जा रही है ट्रेन। पैसेंजर्स खड़े हुए हैं, तो मैं उस तरफ से कवर करता हूँ, और अगले कोच पर अगले कोच की तरफ भी पैसेंजर्स मौजूद थे। ये कोच हो दोस्तों जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसका नंबर है 8038 और ग्रीन लाइन कलर की
कोच है और आई होप के शाहुसैन में से ऐसे लगाया गया होगा। कराची लाहौर कराची लिखा हुआ है। फैसलाबाद लाहौर के बाद दूसरा स्टेशन है जहाँ पर ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लगेज का काम और पार्सल का काम फैसलाबाद क्योंकि इंडस्ट्रियल हब है, तो देखें कितना ज़्यादा पार्सल यहाँ से लोड हो रहा है। एक नंबर प्लेटफार्म है ये फैसलाबाद का, तो मेन प्लेटफार्म है। पाकिस्तान रेलवे की वेबसाइट पर देखा तो पता चला कि कराकोरम एक्सप्रेस का फैसलाबाद में 5 नहीं बल्कि 10 मिनट का स्टॉप है। तो जनाब ट्रेन यहाँ पर 10 मिनट स्टॉप करेगी। एक ग्रीन कलर का शरबत है जो यहाँ पर डाइनिंग कार की तरफ से दिया जाता है, तो मुझे बेहतर लगा अपना ही शरबत, तो मैंने कहा खुद टैंक बना लिया जाए। और डाइनिंग कार यहाँ पावर वैन के साथ ही लगी हुई है। डाइनिंग कार नहीं पेंट्री है, सिर्फ किचन बना हुआ है, तो मेरे मुंह से डाइनिंग कार का लफ्ज़ निकल रहा है। डाइनिंग कार तो पूरी वो होती है जिसमें बैठकर आप इजी डाइन कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं या फिर चाय पी सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ पार्सल मिलेगा, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहीं पर पहुँचा दिया जाता है। और यहाँ अंदर बनी हुई है। तो गाड़ी रवाना होते होते 7:15 ही हो गए थे। इस ट्रेन के आगे इस लाइन पर कोई ट्रेन नहीं होती, इसलिए गाड़ी को एक्स्ट्रा लेट नहीं होती। वाया कोर लाइन से फिर ट्रेन जिसके आगे चलना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि 34 और 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस है। लेकिन ये क्योंकि नॉन स्टॉप ट्रेन है तो गाड़ियों को ओवरटेक भी कर जाती है। 1950 का बना हुआ बी कैबिन फैसलाबाद का। तकरीबन अगला स्टेशन दोस्तों आता है फैसलाबाद के बाद रिसाले वाला, और वहाँ तक आबादी तकरीबन रेलवे ट्रैक के बिल्कुल साथ साथ है। ये आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं। ये थोड़ा डेंजरस सा है, लेकिन अगर आप यही बाहर से बैठ के गुजरती ट्रेन को देखें तो ये सीनरी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। अब चलते हैं दोस्तों कोच की तरफ और अब कुछ आराम कर लेते हैं। ये सीट थी मेरी, लेकिन कोई लेडीज़ आ गई थी यहाँ, तो फिर मैं उधर बैठ गया था। दोबारा अपनी सीट की तरफ ही आ जाता हूँ। कोई सीन दोस्तों जैसे कि मैंने पिछली कराची एक्सप्रेस के सफ़र में बताया था, ये बैग हमारा सफ़र में सामान रखने के भी काम में आता है, और ये हमारा तकिया होता है। इस तकिए से ये फ़ायदा होता है कि आपके बैग की सेफ्टी भी हो जाती है। सफ़र के दरमियान आपको अपने सामान की खुद ही हिफाजत करनी होती है ताकि किसी भी किस्म के वाक़ये से बचा जा सके। तो आप कुछ देर आराम करते हैं, और अफ्तार करने के थोड़ी देर बाद वैसे भी इंसान को फुर्ती सी हो रही होती है, और कुछ गुंजाइश भी नहीं है खाने पीने की। बेहतर टाइम है आराम करने का, आराम करते हैं। इस वक्त 8:30 हो रहे हैं दोस्तों। ट्रेन हमारी अप्रोच कर रही है टोबा टैक्सी रेलवे स्टेशन, और दोस्तों गाड़ी यहाँ तक पूरे 2 घंटे लेट हो गई है। ये टोबा टैक्सी के साथ ही फाटक बना हुआ है, और मैंने एक वक्त का यहाँ पर गुजारा है, 3-4 घंटे गुजारे थे। यहाँ पर एक होटल था, खाना भी खाया था, बड़े ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई मिली थी।
टोबा टैक्सी पर देखते हैं क्या पोजीशन है पैसेंजर रश की। वैसे टोबा टैक्सी भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है पैसेंजर्स का। 92 किलोमीटर दोस्तों है ये सानेवाल से टोबा टैक्सी। और ये स्टेशन की मेन बिल्डिंग बनी हुई है। कुछ मुसाफिर नज़र आए हैं यहाँ पर भाई आराम से। ये 15 नंबर है, 15 नंबर है, 15 नंबर। ये 14 नंबर है। 7 वाला है नहीं, वो तो टोबा टैक्सी का है, 1 घंटा लगेगा अब यहाँ। ये टोबा टैक्सी है। तो ये साथ ही बनी हुई है पेंट्री कार, जहाँ पर चाय वगैरह और खाना वगैरह मिलता है। और इकोनॉमी क्लास का है कोच आगे और उससे आगे लगेज वान और लोकोमोटिव। ये ट्रेन की कंपोजिशन चलती चली आ रही है। सफर के लिस्ट आ रहा है। रात के वक्त यही रोशनी नज़र आ सकती है। अब 2 मिनट स्टॉप के बाद दोस्तों ट्रेन का डिपार्चर विसिल हो गया इनिशियल और ट्रेन रवाना हो गई है टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन से। इस सेक्शन का मशहूर स्टेशन है टोबा टैक्सिंग। पहले ये ट्रेन स्टॉप नहीं करती थी और इस ट्रेन को जैसे स्टॉप मिला तो यहाँ की आवाम ने इसको कामयाब बनाया और परमानेंट स्टॉप है टोबा टैक्सिंग। यहाँ तक दोस्तों तमाम सेक्शन में स्टॉप ही कॉशंस काफ़ी लगे हुए हैं। और बुक स्पीड पर 200 ट्रेन जा रही है 107 किलोमीटर। यहाँ से शुक्र है कुछ अदद कॉशंस में कमी आई है और मुझे ऐसी बिज़नेस के मुकाबले में इस इंटरनेट का माहौल बेहतर लगा है। ठंडा भी है और दूसरा ये है कि कंफर्टेबल भी है और ऐसी बिज़नेस सिक्योरिटी के हवाले से बेहतर रहता है। एक ठंडा थार और ज़बरदस्त सफ़र गुजार रहा है तो उसमें फिर चाय पीने को दिल तो करता है और वो भी अगर बिस्किट के साथ हो तो क्या ही बात है। बाइट लगाते हुए मेरे जहन में आया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पड़ी तो ऐसी बाइट गई तो इसी वक्त मेरे मुंह में बिस्मिल्लाह पड़ गई। डाइनिंग कार से मंगवाइए चाय और 100 और 50 का कप मिला है। फरमाइश आ गई बिरयानी का। ठीक है भाई, देर मंगाओ, घर पे भी खिलाओ, मीठा नॉर्मल रखवाया है और पत्ती वगैरह भी तमाम चीज़ें होती हैं। दिखा के पूरा चीज आप ठीक कर रहे हो तो आप जबरदस्त चाहिए कि आप ऐसा बहुत होता है मेरे घर मजबूर आ गया। कोई चाय बिस्किट के साथ एंजॉय करने में मज़ा नहीं आ रहा, आपको कुछ अलग सा दिखाते हैं। हाँ क्या बात है।
चाय के साथ सुर एंजॉय हो रहे हैं जनाब ट्रेन में। क्या बात है। क्या बात है जनाब, बहुत खूब। क्या आपको कोई ग्रुप है, बैंड है? हाँ जी बैंड है, बैंड है। क्या नाम है, कोई नाम वगैरह बताएंगे? ताल दी बैंड। माशाल्लाह। चाय पी लें फिर थोड़ा सा और सुनेंगे आपसे, फिर आपकी प्रमोशन भी होगी। क्या बात है जनाब, बहुत खूब, बहुत खूब। नौ बज के 13 मिनट हो रहे हैं दोस्तों। ट्रेन पास कर रही है शोरकोट जंक्शन, जो किले शेखुपुरा हमने लाइन छोड़ी थी एक, वो यहीं पर आती है, लेकिन रात में अंधेरा ज़्यादा है तो इसलिए मैं आपको ज़रा दिखा नहीं सका। और साथ में ये जो ग्रुप चल रहा है
इन्होंने तो भाई पूरी कोच में माहौल बना दिया है। शोरकोट से निकली हुई है दोस्तों ट्रेन हमारी, और ज़बरदस्त स्पीड ट्रेन ने पकड़ी हुई है। 105 किलोमीटर की बुक स्पीड। रात का वक्त है तो जनाब रात के वक्त पैसेंजर कोचेज़ में बाहर का कुछ नज़र नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब गाड़ी इंटर हो रही है हमारी खानेवाल रेलवे स्टेशन, और 9:40 पर दोस्तों पहुंची है ट्रेन हमारी खानेवाल। और इस तरह गाड़ी हो गई 1 घंटा 35 मिनट लेट। बीस मिनट यहाँ ट्रेन स्टॉप करेगी दोस्तों, जिसमें ड्राइवर इंचार्ज यानी कि कंप्लीट क्रू चेंज होगा, और फिर गाड़ी रवाना होती है अपनी अगली मंजिल के लिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कराकरम एक्सप्रेस का सफ़र। उम्मीद है कि आपको सफ़र पसंद आया होगा। आज का सफ़र हमारा यहीं पर खानेवाल जंक्शन पर इख्तिताम पजीर होता है। वो यूँ कि यहाँ से ये बाया जानिया लाइन चली जाती है भावलपुर, रोड़ी और हैदराबाद, कराची, बाया मुल्तान नहीं जाती। अगर आपको पसंद आए हो सफ़र तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे किसी नए ट्रेन जर्नी में। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तमाम दोस्तों को ईद की खुशियाँ एडवांस में बहुत बहुत मुबारक हो। तकरीबन 15 दिन बंदिश के बाद दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह जाफ़र एक्सप्रेस बहाल हो गई है। पहुंच रही है खानेवाल और बाया मुल्तान जाएगी अपनी मंजिल कोयटा। दुआ करते हैं कि आज के नेक दिन के सदक़े अल्लाह ताला तमाम मुसाफिरों को खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचाए, और रेलवे इंतज़ामिया की और इस ट्रेन को ख़ास तौर पर अपनी इज़्ज़ो-अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। और देखें जनाब आज ही बहाल हुई है ट्रेन, और सीट टू सीट पैसेंजर नज़र आ रहे हैं।